बात बिल्कुल सही बोली यामिनी सिंह कि कहीं ना कहीं आप मैच्योर हो और आप एक पब्लिक फिगर हो ना, और पब्लिक फिगर हो तो आप कुछ भी अगर पब्लिक के सामने इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी उस शख्स के बारे में जो शख्स आपको बहुत आगे बढ़ाने में मदद किया है, और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आप टीआरपी के लिए कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही है। तो किस कर रही थी ना जी? तो जब हमारा अंदर इतना मतलब दर्द रहेगा तो हम किस करेंगे? वो स्टेज से उठ के चल देंगे। फाइनली आज यामिनी सिंह आई। भाई मैं सरप्राइज हो गया भाई, यामिनी सिंह की बातें सुनकर मैं फाइनली सरप्राइज हो गया। इवेंट में मिले थे खेसारी लाल यादव से, तो गाल पे जो चुम्मा दे रही थी वो क्यों दे रही थी भाई? चलिए वो आपको ले लिए, ठीक है, तो आप भी तो दे रही थी। कहीं भाई आप टीआरपी के लिए किए? खुल कर यामिनी सिंह बोल रही है कि आप उस व्यक्ति के नाम इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए। कहीं ना कहीं पहले दिखती थी जैसे खेसारी लाल यादव को यूज कर कर, उनका नाम लेकर, उनके साथ रहकर। उन्होंने खुलकर बोला कि मैंने भी उनके साथ काम किया, लेकिन मैंने कभी उनके साथ रिलेशन में ऐसा कुछ तो नहीं देखा मैं, और नहीं कभी कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली मैंने भी बोला था भाई कि इसके बाद जितना ये लोग नौटंकी कर रही है काजल राघवानी, उसके बाद एक और मोहतरमा आएगी यामिनी सिंह, वो भी कुछ बोलेगी, प्रतिक्रिया तो भाई देगी। क्योंकि ये जो इतना भौकाल बना रही थी काजल राघवानी कि हमको सपोर्ट करो, तमाम कुछ लोग आई थी, 2 मुर्गी आई थी, क्वीन शालिनी और सपना चौहान, लेकिन फिर उन्होंने अपना लाइव वो डिलीट कर दिया। फाइनली आज यामिनी सिंह आई, लेकिन भाई मैं सरप्राइज हो गया भाई, यामिनी सिंह की बातें सुनकर मैं फाइनली सरप्राइज हो गया। मैं उनको क्या बोलूँ यार, उन्होंने जो भी बोला बात सही बोला, इसलिए उनको थैंक यू वेरी मच यार कि आपने अच्छे चीज़ों को प्रेजेंट किया। जो चीज़ें आपको बोलना चाहिए वो चीज़ सच बोलने की हिम्मत होना चाहिए, वो चीज़ आपने बोला। कि काजल राघवानी जी, अब जब आपको इतना प्रॉब्लम था तो आप रिसेंटली 6 महीना पहले जो इवेंट में मिले थे खेसारी लाल यादव से, तो गाल पे जो चुम्मा दे रही थी वो क्यों दे रही थी भाई? चलिए वो आपको ले लिए, ठीक है, तो आप भी तो दे रही थी। जब इतना कंट्रोवर्सी था, इतना चीजें जब अंदर अंदर चल रही थी, तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए था, आप साफ मना कर रही थी। अब बिल्कुल सही बात है भाई, जिसके अंदर इतनी सारी चीजें फीलिंग आते रहेगा वो कैसे ऐसे कर सकता है? तो कहीं ना कहीं भाई आप टीआरपी के लिए किए? खुलकर यामिनी सिंह बोल रही है कि आप उस व्यक्ति के नाम इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका उस लेवल का वो फिल्म नहीं आ रहा है ना, वो चीज इंडस्ट्री में उतना एक्टिव दिख रही है जैसे पहले दिखती थी, जैसे खेसारी लाल यादव को यूज कर कर, उनका नाम लेकर, उनके साथ रहकर। उन्होंने खुलकर बोला कि मैंने भी उनके साथ काम किया, लेकिन मैंने कभी उनके साथ रिलेशन में ऐसा कुछ तो नहीं देखा मैं, और नहीं कभी कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं, और कहीं ना कहीं बिग बॉस में जाने के लिए कर रही हैं, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बात सही बोली यामिनी सिंह भाई, इस चीज को बोलने के लिए ना हिम्मत चाहिए। और तमाम सारी लड़की, सारे एक्टर एक्ट्रेस को तो इन्होंने ही बदनाम किया। काजल राघवानी सबको खुलेआम यार आरोप लगाया कि सारे लोगों का न्यूड फोटो उनके मोबाइल में है, तो तुमको कौन सपोर्ट करेगा? फाइनली तुमने इसीलिए आके बोला ना कि अब मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्यों करेगा भाई? गलत का कोई सपोर्ट तो करेगा नहीं। तमाम सारी इंडस्ट्री तुम्हारे खिलाफ हुआ ना, चाहे रितेश पांडे हो, सबने, जो भी एक्टर है, या इवन समर सिंह हो, सबने बोला कि ये गलत है। पहले आप किसी के साथ एसोसिएट थी, सब चीज यूज कर ली, और आज आप आके ब्लेम कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। और खास करके आज यामिनी सिंह ने भी काजल राघवानी को ठोक बजा के जवाब दे ही दिया भाई। थैंक यू वेरी मच यामिनी सिंह। बीच में थोड़ा सा आप भी गड़बड़ा गई थी कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ काम नहीं करूंगा, तो हम लोगों ने भी आपको रिप्लाई दिया था। लेकिन फाइनली जो आज आपने बात बोला ना, इस बात को बोलने की गट्स की जरूरत पड़ती है, और एक गट्स आप में है। बिल्कुल आप जहाँ भी हैं, आप जहाँ भी हो, जिसके साथ भी काम कर रही हो, बिल्कुल आप काम करो, कोई हम लोग को आपसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फाइनली आप जो बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली कि काजल आपने सिर्फ यूज किया है खेसारी लाल यादव को, और आज बदनाम कर रही हो, इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमको टीआरपी चाहिए। बात बिल्कुल सही बोली यामिनी सिंह कि कहीं ना कहीं आप मैच्योर हो, और मैच्योरिटी होने के बाद भी, और आप एक पब्लिक फिगर हो ना, और पब्लिक फिगर हो तो आप कुछ भी अगर पब्लिक के सामने इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी उस शख्स के बारे में जो शख्स आपको बहुत आगे बढ़ाने में मदद किया है, और शख्स के बदौलत ही आपको लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। और कुछ भी अगर पब्लिक फिगर होने के बावजूद आप अगर कुछ भी बोल देती हो उस शख्स के बारे में, तो गलत है। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आप टीआरपी के लिए कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग भी कभी साथ में उनके थे, तो हम लोग तो कभी ऐसा नहीं देखे, अपने काम से काम मतलब रखे, और हर चीज हम लोग आज भी बेहतर, ऐसा थोड़ी है। तो ये बात तो सही बात बोली भाई कि जो अपने काम से प्यार करेगा वो सिर्फ काम के लिए बात करेगा। आपको ज्यादा ही मतलब चुम्मा चाटी सटिएगा तो आपको भी तो सोचिए ना, तो आप भी तो सोची होंगी ना कि चलो इसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तमाम लोग कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, तो हमको भी स्टार बनना था। तो भाई आपको जब स्टार बनना था तो आपने उनको यूज किया, जब आप यूज कर लिए तो फिर इस तरह की बातें आपको नहीं बोलना चाहिए था काजल राघवानी जी। कहीं ना कहीं आप में एक गलती है और ये हम नहीं करें तो ठीक है, आपको खेसारी आर्मी खेसारी फैन बोल रहा है, उसके बावजूद आपको इंडस्ट्री के सारे फीमेल एक्ट्रेस सभी लोग आपको डिनाई कर रहे हैं। इवन एक्टर कुछ बड़े बड़े एक्टर तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं भाई कि
खेसारी लाल यादव को लोग बदनाम करें। उनके यूट्यूबर सब भी चाहता है कि खेसारी लाल यादव को लोग ऐसे ही घसीटते रहे, कंट्रोवर्सी होते रहे और उनको नीचे गिराते रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच जो होता है ना वो सच होता है, और सच आज नहीं तो कल सब लोगों के सामने डिस्प्ले हो जाता है। और आज देखिए उसी का नतीजा है कि कोई भी आदमी आपके पास, कोई भी व्यक्ति और कोई भी महिला, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं है। यही कारण है, कहीं ना कहीं उनको सिर्फ आपने टीआरपी के लिए यूज किया कि मैं फिर से लाइमलाइट में आ जाऊं, जो हम धूमिल हो चुके हैं। ऐसा था तो मैडम 6 महीना पहले सही बोल रही यामिनी सिंह कि आप क्यों चुम्मा उनको ले रही थी स्टेज पर। लिया जो इवेंट हुआ था तो आप यहाँ पर किस कर रही थी ना जी, तो जब हमारा अंदर इतना मतलब दर्द रहेगा तो हम किस करेंगे, वो स्टेज से उठ के चल देंगे। सब आती है आपकी बातों पर। चलिए कुछ भी हो, यामिनी सिंह ने जो बोला सही बात बोला, हो ना हो ये बिग बॉस में जाने के लिए टीआरपी का खेला खेल रही है। तो भाई ऐसा है कि आप जहां जाओ, हम लोग तो वोटिंग करने वाले हैं नहीं, जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन है, क्योंकि अगर आपका सबसे बड़ा अगर हिम्मत और सपोर्ट था तो खेसारी आर्मी और खेसारी फैन ही था, तो उनके ही स्टार के बारे में और हम लोग के भाई के बारे में जब इतना घटिया जो आरोप लगाई हो, जिसका कोई मतलब सत्यता नहीं है, सब निराधीन एलिगेंस लगाई हो, तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। फाइनली चलो खेसारी आर्मी और खेसारी फैन इस वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के सपोर्ट कीजिए इस भाई को भी और उस भाई को भी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए बात करते हो, भैया के लिए बात करते हो, और किसी की जरूरत ही नहीं है। बाकी सब जितने भी विरोधी हैं आते जाते रहेंगे, सबके रिलाई धनसाई जारी रहेगा। आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद मित्रों।